हेलो गाइस, डब्ल्यू शो टाइम हो चुका है। आज हम एक बहुत ही अच्छी टॉपिक लेकर बात करने वाले हैं। ये टॉपिक बहुत पहले बात होनी चाहिए थी, पर आज कुछ लोग सोच रहे हैं हमारे देश के अंदर है कि भारत बांग्लादेश को जवाब क्यों नहीं दे रहा है। भारत बांग्लादेश को चाहे तो जवाब दे सकता है, पाकिस्तान को भी जवाब दे सकता है, और ईरान को भी जवाब दे सकता है, और अजरबैजान को भी जवाब दे सकता है, और तुर्की को भी जवाब दे सकता है, पर भारत जवाब क्यों नहीं दे रहा। भारत चाहे जवाब देने को अपनी आप पर आ जाए तो पाकिस्तान और बांग्लादेश और अजरबैजान कुछ भी नहीं है भारत के आगे। पर भारत यानी कि पीएम मोदी और भारत क्यों साथ बैठे हैं, वजह है इसके कि भारत की एक गलती भारत को जीडीपी में, विकास में भी हर जगह ठेस पहुंचा सकती है। ये आने वाला पीएम कह रहा है। इसने स्टडी की है, यानी मैंने स्टडी की है, तब मेरे को पता चला युद्ध क्यों नहीं लड़ रहे हैं हम। युद्ध लड़ने के पीछे बहुत सी पॉलिसी, बहुत सी चीजें और भी होती है, जो चीजें आपको नहीं बताई जाती। कुछ चीजें होती है जो हमें बताई जाती है। हर चीज पर पहले मजबूती इतनी होनी चाहिए कि हम अगर युद्ध में उलझ जाएं तो अपने आप के अंदर ही हम इतनी चीजें बनाते रहें ताकि हमें दूसरे देशों की जरूरत ना पड़े। पर भारत की एक गलती, यानी अगर हम बांग्लादेश से युद्ध लड़ पड़े तो भारत के 7 सिस्टर अलग होने में ज्यादा टाइम नहीं है। अब आप लोग बोलोगे प्रधानमंत्री बनने वाला, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। वजह है कि आप देखना, जब सिक्किम और बांग्लादेश, बिहार और पश्चिम बंगाल का जो एक है, आप गूगल पर सर्च करना, वहां पर जिसे हम चिकन नेक बोलते हैं, वो हमारे से भूटान की तरफ से चाइना आ रहा है, और इधर से चाइना और इधर से बांग्लादेश, और दोनों क्या कर रही हैं, चाल चल रही है कि दोनों सेवन सिस्टर को अलग करके, कि दोनों का टारगेट है कि 22 किलोमीटर तक कितने बम बरसा दें कि भारत के 7 सिस्टर अलग हो जाए। हम इसलिए शांत रह रहे हैं कि हमारे पास पाकिस्तान को तो हम निपट लेंगे, बांग्लादेश को भी निपट लेंगे हम, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 1 मंथ का टाइम लगेगा, दोनों को निपट देंगे हम। दोनों की इतनी सेना नहीं है कि जितनी भारत की सेना है। जितनी दोनों के पास सेना है, इतनी भारत की रिजर्व सेना है, ऐसे मान के चलो। ऊपर की सेना को लगाने की जरूरत भी नहीं है। पर युद्ध नहीं लड़ेंगे फिर भी हम। भारत, पीएम मोदी ये चाहते हैं कि 2050 तक युद्ध ना हो। अगले 25 साल के लिए ऐसा रोड मैप तैयार किया जा रहा है, ऐसा डिफेंस मैप तैयार किया जा रहा है, जिसके अंदर भारत कम से कम 1 नहीं, 2 नहीं, हजारों की तादाद में हथियार खड़ा करना चाहता है। चाहे वो थल सेना हो, चाहे वो वायु सेना हो, चाहे भले ही वो आपकी हमारी जल सेना हो। भारत युद्ध नहीं चाहता है। भारत को पता है कि हमारी जीडीपी 1,000 लाख करोड़ से ऊपर लेकर जानी है, तब हम युद्ध लड़ेंगे, पहले नहीं। आज रशिया यूक्रेन की लड़ाई हुई, तब आपको पता है कि दोनों ही पिटते रहे, तीसरे तो मजे ले रहे थे नेटो वाले। भारत को पता है अगर हम युद्ध लड़ेंगे तो ज्यादा टाइम हम भी नहीं टिक पाएंगे। अब आप लोग बोलोगे ऐसी बात क्यों कह रहे हो, क्योंकि भारत के अंदर युद्ध होंगे, कितने फ्रंट पर होंगे, इतने युद्ध नहीं चले जाएंगे भारत को। इसलिए 25 साल भारत चाहता है कि और टाइम मिले हमें। इसके बाद तो हम मजबूती के साथ चाइना भी आ जाए, हम निपटा देंगे। वजह है भारत कितने युद्ध का फ्रंट लड़ेगा, मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1 चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अजरबैजान, तुर्की, और हो सकता है कुछ ईरान भी हो सकता है। और एक बात और की जाए, आपको बताता हूँ क्या बात है। वो बात है भारत के अंदर बैठे कुछ कुत्ते, कुछ गद्दार, यानी जो भारत के होकर भी इन देशों की, जिनके साथ युद्ध हमारा हो सकता है, इनकी जय बोलते हैं और भारत माता को गाली देते हैं। देशद्रोही लोग हैं ये कुछ लोग बैठे हुए, और इसलिए भारत सरकार ने SIR का कदम उठाया है। जिस SIR को तुम गाली दे रहे हो ना, वो SIR इसीलिए उठाया था क्योंकि SIR होने के बाद भारत में कुछ गद्दार तो साफ हो जाएंगे, ज्यादा नहीं, 5, 7, 10% तक खत्म हो जाएंगे। क्योंकि ये 10% गद्दार इससे बैठे हैं, इनके अंदर आतंकवादी बैठे हैं, जैसे दिल्ली एग्जाम्पल है इसलिए। दिल्ली जो ब्लास्ट हुआ था, हो सकता है इनके अंदर भी कोई आतंकवादी बैठा हो, इसलिए भारत SIR करवा रहा है। पहले देश के अंदर का सफाया करेंगे पीएम मोदी, कि ये सफाया हो जाए
धीरे धीरे खुलकर बोलने लग गए हैं अवैध बांग्लादेशों को लेकर भी। अब पीएम मोदी क्यों बोलने लग गए हैं? इनको पता है कि 2024 में जो हमारी हार हुई थी ना, वो खुलकर न बोलने की वजह से ही हार हुई थी। हम हर जगह चुप रहते थे, दोस्ती दोस्ती दोस्ती। अब धीरे धीरे मोदी अपना रूप दिखाएंगे, ठीक है ना, जो गुजरात में उन्होंने एक टाइम दिखाया था। इसलिए अब हमारे देश को कैसे मजबूत करना है? अब भारत एक और ऐसे फ्रंट पर लड़ रहा है जिस पर भारत बहुत बुरी तरीके से लड़ रहा है। यानी भारत की अभी भी स्थिति अच्छी नहीं है, ये आने वाला प्रधानमंत्री कह रहा है। पर हमारे देश की 140 करोड़ जनता की वो ऐसी स्थिति है कि अगर वो अपने मन के अंदर ठान ले कि हम युद्ध लड़ना है, तो भारत को हथियारों की जरूरत नहीं है। भारत अपने दिमाग से युद्ध जीत जाएगा। क्योंकि भारत की 140 करोड़ जनता और पाकिस्तान के बॉर्डर पर जाकर खड़ा होकर बाथरूम भी कर दे तो डुबो देंगे। ये तो कहावत है। पर 140 करोड़ जनता भारत की ऐसी जनता है कि वो अगर अपनी आई पे आ जाए तो बांग्लादेश पाकिस्तान को रातों रात कब्जा कर ले, रातों रात। क्यों कर लेगी कब्जा? क्योंकि भारत की जनता को पता है कि युद्ध कैसे लड़ना होता है, कैसे दिमाग लगाना होता है युद्ध के लिए। ये भारत की जनता को पता है। जबकि पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोगों को थोड़ा सा अगर उकसा देंगे तो वो तो अंदर ही इतना तोड़ी फोड़ कर देंगे कि अपने आप कंगाल कर देंगे। आज नोटबंदी, आपने धुरंधर मूवी देखी होगी। भारत ने पाकिस्तान को खत्म करने से पहले पीएम मोदी ने नोटबंदी की थी। पाकिस्तान कंगाल हुआ तो नोटबंदी की वजह से हुआ है। कहाँ से नोट आए पाकिस्तान के पास, कहाँ से आ रहे थे ये नोटबंदी, जाली नोट कहाँ से आ रहे थे? भारत में धीरे धीरे खत्म हो रहा है जाली नोट का जो वर्चस्व है, ये इसलिए खत्म हो रहा है। समझो, युद्ध लड़ने के लिए छोटे छोटे कदम उठाए जा रहा है भारत अभी। ऐसे कदम जिससे बांग्लादेश पाकिस्तान खुद कंगाल हो जाए, भारत को युद्ध लड़ना ही ना पड़े। दूसरी बड़ी बात, चाइना से निपटना है तुम्हें 25 साल युद्ध में बहुत सोच समझ कदम उठाना पड़ेगा। चाइना हमारे ऊपर अटैक करने के लिए तैयार खड़ा है। इससे 2 फ्रंट वॉर तो होना है, 100% फिक्स है। अगली वॉर होगी तो अब पता ही है कि ऑपरेशन सिंदूर में क्या हाल था पाकिस्तान का। तो पाकिस्तान के अंदर कितने मिसाइलें गई थी और पाकिस्तान के रडार सिस्टम को पता ही नहीं चला। जबकि चाइना के अच्छे से अच्छे रडार सिस्टम थे, उनके पास एयर डिफेंस सिस्टम थे। समझाया आपको यहाँ पर मैं क्या बात बोल रहा हूँ? ये बात बोल रहा हूँ कि चाइना इनको हथियार दे रहा है, चाइना हथियार दे रहा है वो पाकिस्तान के बांग्लादेश सपोर्ट कर। और बड़ी बात यह है, ईरान भी सपोर्ट की थी, मतलब पाकिस्तान तो तुर्की भी की थी, अजरबैजान भी कर रहे थे। पाकिस्तान की चारों तरफ सपोर्ट कर रहे थे। भारत की सपोर्ट में कौन था उस समय? कोई खुलकर साथ नहीं आ रहा था उस समय। हाँ, कुछ देशों फोन पर बोल रहे थे कि हम आपके साथ हैं, 3-4 देश छोड़कर। इसलिए पीएम मोदी को पता चल गया इस युद्ध के अंदर कि हमें कैसे आगे बढ़ना है। क्यों सीज फायर किया था, मैंने वीडियो में 5-6 उसमें देख लेना। भारत अपनी स्थिति को मजबूत बनाने में लगा हुआ है। भारत अपनी ऐसी स्थितियों को बनाने में लगा हुआ है कि आने वाले 20, 25, 30, 35 साल तक युद्ध ना लड़के हम 35 साल तक हम अपनी सेना को मजबूत करें। और हो सकता है कि हमारा बजट 2050 तक 40 लाख करोड़ तक पहुंच जाए। क्योंकि सेना का जो बजट है अभी 8 लाख करोड़ है। मैंने एक वीडियो बनाया है भारत के पास हथियारों की कमी क्यों है ऐसा, वो आप देखना। हमारे पास हथियारों की कमी है। अगर कांग्रेस से ढंग से 1990 से अगर हथियारों की कमी पूरी करती ना, तो आज हम बांग्लादेश को युद्ध से निपटा देते थे, सब कुछ निपटा देते थे, पाकिस्तान को, सबको। इन्होंने किया ही नहीं भाई काम। क्यों नहीं किया इन्होंने काम? है वजह है, इन्होंने करप्शन किए थे कांग्रेस वालों ने। अगर कांग्रेस अच्छी स्थिति से चलती 30-35 साल भारत के अंदर, तो आज मोदी जैसे युद्ध आते युद्ध पाकिस्तान चाइना को हम सबक सिखा देते। हम युद्ध फिर भी जो लोग कह रहे हैं ना, खान सर ने बात कही थी कि ताज होटल में आकर तुम मार दो, खान सर इज्जत से बटे आएंगे, ऐसा कुछ बोला था उन्होंने। ये तो नसीब ठीक था कि उस समय मनमोहन सिंह थे, और अगर यानी कि ये मोदी के राज में करते थे तो ये कराची उड़ा देता। वो बात सच हो गई थी भाई। उन्होंने युद्ध भी कर लिया था पहलगाम अटैक के बाद 22-23 लोगों के पीछे। ये है एक आपके दमदार नेता चुनने की वजह, आपके वोट की ताकत ये है। ये नहीं कि ताज होटल में मार दे और डॉक्टर मनमोहन सिंह चुप रहे, क्योंकि अब तो इस दुनिया में नहीं रहे हैं। हमें नहीं बोलना चाहिए जो दुनिया में नहीं रहे हैं, पर हम बोल रहे हैं क्योंकि कुछ बातें होती है जो बोलनी पड़ती है। इसलिए कहता हूँ, कांग्रेस को अगर रखोगे तुम लोग तो हमारा देश ऐसे ही खत्म होता रहेगा। हमारे देश में अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि कांग्रेस ने तो बहुत अच्छा किया था, बीजेपी राज में तो कुछ अच्छा किया नहीं। मैं कहना चाहता हूँ, भारत के अंदर जब आप लोग घर से निकलते थे तो आपको ये रहता था कब कौन सा ब्लास्ट हो जाए। और आज आप निकलते हो, आप सोचते हो काम होकर घर आ जाएंगे। पहले ये रहता ब्लास्ट हो जाएगा, रास्ते में टेंशन रहती थी कौन सी चोरी हो जाएगी, कब कौन सा कुछ हो जाएगा, कोई पता। और आज हम इतना नहीं डरते हैं। धीरे धीरे डर निकल खत्म हो रहा है हमारा। क्यों हो रहा है? हमने अच्छी सरकार चुनी है, सब में रहते हुए।
और ये देश की 40 करोड़ जनता में फिर कह रहा हूँ कि वक्त रहते हुए सरकार से चुन लो, क्योंकि हमारे लिए पहले देश के बाद सेना और विकास, सरकार, ये चीज होती है। भारत अपने आप के अंदर अभी जीडीपी के 8.2 ग्रोथ रेट से बढ़ रही है, पर हमारी जीडीपी कम से कम अगले 10 साल के लिए 20 से 30% के बीच में बढ़े, तब हम युद्ध की स्थिति, लड़ने की स्थिति में पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश और भारत अजरबैजान और भारत और ईरान और भारत और तुर्की, इनसे निपटने के लिए अगले 10 सालों में जीडीपी 20% की ग्रोथ रेट चल रही। थोड़ा क्या है, मैं रात को वीडियो बना रहा हूँ यार, नींद आ रही है, तो इसलिए क्या है कि हमारे 20% की ग्रोथ से हम बढ़ेंगे ना, तो हमारा जीडीपी भी स्ट्रॉन्ग होगी, हथियारों की तरफ से भी थोड़ा सा पैसा बढ़ेगा। कुछ परसेंट होता है, जो 3% ऐसा कुछ भारत सरकार, हमारी सरकार है जो खर्च कर रही है डिफेंस पे। और अगर सोचो हमारा बजट, हमारी जीडीपी 2000 लाख करोड़ के पास पहुंच जाए, कितना हम खर्च करेंगे, आप खुद निकालो, कैलकुलेशन निकाल कर, वरना हम डिफेंस का व्यू लेके आएंगे, हम आपको एक डिटेल बताएंगे। तो इसलिए कह रहा हूँ कि हमें वक्त रहते हुए सरकारों को चुनना अच्छा होगा। युद्ध नहीं ना लड़ें तो ही ठीक है, क्योंकि भारत 1-2 नहीं 7 फ्रंट पर युद्ध लड़ेगा, 7 फ्रंट पर। इसलिए भारत 7 फ्रंट पर तैयारी कर रहा है, पहले धीरे धीरे अंदर से साफ कर रहा है कचरों को। फिर पाकिस्तान, बांग्लादेश तो कुछ है ही नहीं हमारे आगे, और अजरबैजान भी कुछ में नहीं है, तो तुर्की ये है, थोड़ा सा नेटो में है, उसको थोड़ा सा हमें युद्ध नहीं लड़ सकते, क्योंकि उस पर अटैक हुआ तो सभी 29 देश मिलकर हमें मारेंगे, इसलिए भारत युद्ध से बचना चाहता है वहाँ से। और दूसरा ईरान रहेगा, तो ईरान को लेकर हम मजबूती और कर रहे हैं। देश आने वाले 10 साल बाद देखना हम ईरान से भी लड़ने की कैपेसिटी होगी हमारे पास। बाद में हम अंदर बैठे और छोटे छोटे देशों में निपटने के लिए कैपेसिटी हो जाएगी। अगले 25 साल, 30 साल, 35 साल युद्ध नहीं लड़ेंगे, तो हमें चाइना भी आ जाए, फिर हम चाइना को लगे हाथ निपटा देंगे। भारत उस स्थिति को मजबूत कर रहा है हथियारों को लेकर। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, हमारे देश के अंदर हथियारों की कमी है। वो हथियार हम अगर विदेशों से खरीदेंगे देंगे तो कब वो हमारे स्पेयर पार्ट बंद कर दे, कोई पता थोड़ी ना। इसलिए भारत चाहता है कि स्पेयर पार्ट बंद ना होकर हमारे देश के अंदर हथियार तैयार कर लेंगे 20, 25, 35 साल के अंदर, 40 साल के अंदर। और वो हथियार जिस दिन भारत के अंदर बनने लग जाएंगे, स्पेयर पार्ट भारत के अंदर, हर चीज़ भारत के अंदर, इंजन, हर चीज़, उसके बाद अब तुम लोग बोलोगे मोदी कर क्या रहा है। अरे भाई साहब, मोदी ने तो बहुत कुछ कर दिया। हर दिन 40 दिन बाद, जो कांग्रेस टाइम के अंदर 2 से 3 युद्ध पोत आते थे, वो आज हर 40 दिन बाद में एक युद्ध पोत आ रहा है। पूरे साल में 2-3 युद्ध पोत आते थे। हमारी नौसेना को जो अब मजबूती मिली है, जो नौसेना, अगर आपको लग रहा है कि ये ऐसे फालतू बोल रहे हैं, तो आप नौसेना के कोई सैनिक से पूछ लेना, हथियार किसके टाइम में सबसे ज़्यादा, वो यही बोलेगा मोदी राज में आते हैं। चाहे वो थल सेना को, चाहे वो वायु सेना को, चाहे वो नेवी का हो, किसी भी सेना के पास जाके पूछ लेना कि इस समय देश के हथियार ज़्यादा आ रहे हैं या पहले ज़्यादा आते थे, वो यही बोलेंगे मोदी राज में आ रहे हैं। और एक वक्त था, कौन, ये पाकिस्तान वाले हमें गालियाँ निकालते थे, सैनिकों को गालियाँ निकालते थे माँ बहन की, और ये विपक्ष वाले ऑर्डर तक नहीं देते थे उनको गोली चलाने के लिए। और आज मोदी आते का तुम जवाब दो, हम ऊपर का मैं देख लूँगा। ये आपकी सही सरकार चुनने का। बाकी 140 करोड़ जनता भारत के हर कदम पर साथ है। अगर युद्ध हुआ तो भारत की 140 करोड़ जनता तो तैयारी खड़ी है पाकिस्तान और बांग्लादेश को निपटाने के लिए। तो हमारे देश के पास सैनिकों की कोई कमी नहीं है। जो ये विदेश वीडियो देख रहे हैं, विदेशों में कोई कमी नहीं है हमारे सैनिकों के पास, कि हमारे पास कोई कमी नहीं है सैनिकों के पास, हथियारों की कोई कमी नहीं दे रहा मोदी जी। और हमारे पास सैनिकों की कोई कमी नहीं है। 140 करोड़ मिलिट्री है, मिलिट्री अपने आप में जनता के साथ साथ मिलिट्री है, इससे बच के रहना, ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत ताकतवर है। इंडिया की सबसे ज़्यादा कोई सेना रखने वाला पूरे वर्ल्ड में है तो वो भारत है, क्योंकि 140 करोड़ जनता जब देश के ऊपर बात आएगी ना, भागेगी नहीं विदेशों की जैसे जनता भागती है, हमारी वाली तबाह कर देगी उसने। ये कहावत है ना, जो कि 100 भारत की पूरी जनता अगर पाकिस्तान की बॉर्डर पर जाके पेशाब कर दे तो पाकिस्तान डूब जाए। सोचो अगर वो अपनी विराट रूम में आ गई ना, तबाह कर देगी पाकिस्तान को, तबाह। इस जनता से पंगा मत लेना भाई। पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना वालों सबको कह रहे, चाइना वालों तो वैसे भी भारत का एक आदमी चाइना के 10 आदमी जितने पर भारी पड़ता है, क्योंकि वो चाउमीन से पके होते हैं खा कर, और हमारे वाले देसी घी से पके होते हैं, दूध से पके होते हैं, फल फ्रूटों से पके होते हैं, हर चीज़ों से ताकतवर चीज़ें खाते हैं। ये जनता से पंगे मत लेना, इनके अंदर जुनून इतना है, हमारे अंदर, इनके अंदर और हमारे अंदर। आगे हम अपनी लाइन पर ये नहीं देखेंगे गोली हमारी सीने पर लग रही है, भले लग जाए, हम 1-2 को निपटा के मरते हैं। तुम्हारे वालों की तरह नहीं बंदूकों से सारे जिएंगे।
हमारे वाले हाथों से भी जीतते हैं। तो मैं फिर कह रहा हूँ कि इंडिया जनता से पंगा मत लेना, क्योंकि इंडिया जनता नहीं है, वो एक मिलिट्री है। क्या है? एक मिलिट्री। 140 करोड़ मिलिट्री है भारत की समय। बच के रहना, और दिन भर बढ़ रही है वो अलग से। तो विदेशों को मैं यही कहना चाहता हूँ कि बच के रहना, इंडिया से बच के रहना। हमारे पास भले हथियार कम हो, पर हमारे पास जुनून और दिमाग की टेक्नोलॉजी इतनी मजबूत है कि हम आपको निपटा देंगे। इनकी कोई कमी नहीं है। ठीक मुझे जाने की इजाज़त दीजिए। थैंक यू गाइस। भारत युद्ध इसलिए नहीं लड़ रहा है क्योंकि भारत को युद्ध लड़ने में 7 फ्रंट का खतरा है। 7 फ्रंट के लिए 35 साल कम से कम चाहिए मोदी जैसे प्रधानमंत्री हमारे देश को। ठीक जाने की मुझे इजाज़त दीजिए।